एहसान किया है। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने थौरों का तकल्लुम दिया, पहाड़ों का पाकपन दिया, लेकिन ये नहीं फरमाया ऐ बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है। और यहीं पर नहीं प्यारे, और आगे बढ़ो, हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऐ बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है। हजरत नूह को नजीजुल्लाह बनाया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि ऐ बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है। हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि ऐ बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है। हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि ऐ बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है। हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि ऐ बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है। हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि ऐ बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है। लेकिन कुर्बान जाओ नबी की शान पर, कुर्बान जाओ नबी की अज़मत की। जब बारी आती है आमना के लाल की, जब बारी आती है मदीने के ताजदार की, जब बारी आती है कायनात के दूल्हा की, जब बारी आती है अहमद मुख्तार की, तो परवरदिगार आलम फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, यानी मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवा कर फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, तबास तबास। अब पता चला कि अल्लाह ने जो नेमत बंदों को अता फरमाई है, ये तमाम नेमतों से अफजल वाला है। बोलो ऐसा है कि नहीं? वरना जिसकी कीमत हम और आप बहुत समझते हैं, आंख पैर हाथ, अल्लाह के नजदीक इसकी कोई कीमत नहीं। अगर होती तो अल्लाह फरमा देता बंदो एहसान किया। लेकिन ऐसी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई जो सबसे अफजल वाला और जो खुद खुदाए पाक का महबूब है। अरे दुनिया में आज कोई शख्स अपना महबूब किसी को नहीं देता है, लेकिन ये परवरदिगार आलम है जो अपना महबूब हम गुनहगार बंदों को अता फरमा रहा है, हम गुनहगारों को अता फरमा रहा है। आओ जरा देखो कौन सा महबूब है। अरे वही महबूब कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात से पहले जिसके नूर को पैदा फरमाया था हजरात मोहतरम, और उसी नूर से अल्लाह ने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह जरा आप ये बता दें कि अल्लाह ने सारी कायनात में किस चीज को सबसे पहले पैदा फरमाया है? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया या जाबिरू अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी पै जाबिर परवरदिगार आलम ने सारी कायनात से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। और उस नूर के सदके अल्लाह ने जमीन का बिछौना बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, अल्लाह ने अर्श व कुर्सी को पैदा फरमाया, अल्लाह ने लौह कलम को पैदा फरमाया, अल्लाह ने जन्नत व दोज़ख को पैदा फरमाया। उसी नूर के सदके अल्लाह ने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई है। और लेकिन आओ जरा देखो, उस नूर के बाद, नूर को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में उस नूर को रखा। कुर्बे खास यानी अपने पास, और अपने पास रखने के बाद जब रब ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, लोग मुझे पहचानने वाले हों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम का पुतला बनाया। आप जरा तवज्जो करें मेरी तरफ। अल्लाह ने हजरत आदम का पुतला बनाया, उसके बाद उसमें रूह फूकी, और उस रूह फूकने के बाद अल्लाह ने उसी नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवागर फरमा दिया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान ये थी कि जिस तरफ जाते थे नूर ही नूर चमकता था, जिस तरफ जाते थे फरिश्तों की जमात साथ साथ चलती थी। अल्लाहू अकबर। फिर वही नूर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुंतकिल हुआ, हजरत शीश की पेशानी में चमका। हजरत शीश की पेशानी में चमकने के बाद नस्लन बादा नस्लिन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की पेशानी में जलवगर हुआ। उनके बाद उनके बेटे हजरत इस्माइल की पेशानी में चमका। उसके बाद ये जो है नूर नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन हजरत अब्दुल्लाह जो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम है, उनकी पेशानी में चमका। और जब हजरत अब्दुल्लाह
अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था, नूरे मोहम्मदी दमक रहा था। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला की पेशानी का जो मंजर था, इसको आप मुलाहिजा करते चले। अरे पेशानी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत हजरत हाफिज शहनवाज आलम साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल की रौनक और दोबाला हो गई। शारकार तरन्नुम, मद्दाह रसूल, बागे तैबा के फूल, हजरत कारी शहनाज आलम पंजाबी तशरीफ लाए। माशाअल्लाह अभी मेरे बाद इनकी नातो मनकबत को आप समाप्त करेंगे, तबीयत मचल जाएगी। बोलो इंशाअल्लाह। मैं बयान कर रहा था और जब आप मक्के की गलियों से निकलते थे तो मक्का की औरतें, मक्का की हसीन लड़कियां हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को देखकर दिल में ये हसरत करती थी कि काश मेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ हो जाए, हजरत अब्दुल्ला के साथ हो जाए। लेकिन इससे कबल आओ जरा देखो, जब यहूदियों को पता चला कि वो नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जलवगर हो चुका है, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है, तो यहूदियों ने मशवरा किया कि अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए। इस तरह वो नबी के आखिर ज़मा दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं ला सकेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन उन जालिमों को मालूम नहीं है, अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह जिसको रोशन करता है उसे कोई बुझा सकता है? बोलो प्यारे, बुझा सकता है? कभी बुझा ही नहीं सकता, क्योंकि परवरदिगार आलम जिसकी खुद हिफाजत करे। अब ये 70 यहूदी आ गए मुल्क शाम से, किस लिए? हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए, क्योंकि इनकी पेशानी में नबी के आखिर ज़मा का नूर चमक रहा है। अल्लाह अकबर। ये दिन में सफर नहीं करते थे, रात में सफर करते थे, दिन में छुप के बैठे रहते थे, यहाँ तक कि कई दिन की मसाफत के बाद जब मक्का की झाड़ियों में, मक्का के जंगलों में पहुंचे और जाकर के छुप गए। हजरत अब्दुल्लाह की आमद का इंतजार कर रहे हैं कि नबी के आखिर ज़मा के वालिद मोहतरम जब यहाँ पर तशरीफ लाएंगे तो हम सब हमला करके उनको माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर। इत्तफाक की बात, हजरत अब्दुल्ला शिकार की गरज से आप मक्का की झाड़ियों में पहुंच जाते हैं, मक्का की जंगलों में पहुंच जाते हैं। जब आप वहां पर तशरीफ ले गए तो 70 यहूदी हजरत अब्दुल्ला पर टूट पड़े। करीब था कि हजरत अब्दुल्ला को नुकसान पहुंचाते, तब तक कि हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ जो जंगल में किसी काम की गरज से गए थे, अल्लाह अकबर, जैसे देखा कि हमारे कबीले के, हमारे जो है सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पोते, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला जंगल में दुश्मनों के नरके में हैं, चुनांचे इनकी हिफाजत की जाए, इनकी मदद की जाए। अपने तमाम साथियों को बुलाते हैं और आपकी मदद के लिए जब आपके करीब पहुंचते हैं तो हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं कि मैं ये मंजर देखकर दंग रह गया कि हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए परवरदिगार आलम ने आसमान से एक फौज को उतार दिया था, और वो फौज जमीन पर आने के बाद यहूदियों से निपटती है और तमाम ये करामत है मेरे आका के वालिद मोहतरम की। अब हजरत वहाब जो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद मोहतरम अपने घर पे गए। जाने के बाद अपनी बीवी बर्रा से कहते हैं कि ऐ मेरी शरीक हयात, मैं जिस चीज की जुस्तजू में था, जिसके इंतजार में था, जिसकी तलाश में था, वो नौजवान मुझे मक्का ही में मिल गया। कहा मक्का की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई बुजुर्गों बरतर नहीं है। कहा क्या देख करके आए हो? सारा वाकया आपने
बीवी के सामने कह सुनाया और फरमाया कि जाओ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अपनी बेटी आमिना के लिए अल्लाह अकबर अब्दुल्ला का हाथ मांग लो। और कौन आमिना है? मेरे आका के वालिद मोहतरम की शान को आपने मुलाहिजा किया है, जरा इनकी वालिदा की शान को भी मुलाहिजा करते चलो। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अभी कम सनी की उम्र है, गालिबन 7 या 8 साल की उम्र पाक है हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। और आप जो है मदीना तैयबा में जो उस वक्त यसरब था, उसकी यसरब की गलियों में बच्चों के साथ खेल रही थी, तब तक के एक लैला नामी खातून आती है। वो खातून काहिना है। उस खातून का आलम ये है प्यारे कि वो खातून अपनी जो है लड़कियों और बच्चों और औरतों के हाथों की हथेली देखती है और उस पर लकीर जो होती है, उन लकीरों के जरिए से वो लोगों की तकदीरें बता दिया करती थी। अल्लाह ने उसको ये हुनर बख्शा था। चुनांचे जब लैला मदीना की तैयबा की गलियों में आई और आने के बाद चारों तरफ कोहराम मच गया कि लैला आ गई है, जिसको हथेली दिखाना हो दिखा ले। बच्चियां टूट पड़ी, औरतें टूट पड़े, बच्चे टूट पड़े, चारों तरफ से लोग टूट पड़े। सारे के सारे लोग अपनी अपनी हथेलियां दिखा रहे हैं। हजरत आमिना खातून भी पहुंच गई और जाने के बाद लैला के सामने अपनी हथेली को रख दिया। प्यारे अब जरा गौर कीजिए आप, हजरत आमिना ने जब अपनी हथेली को लैला के सामने रखा, लैला कभी हजरत आमिना की हथेली को देखती है, कभी आपके चेहरे की तरफ देखती है, कभी आसमान की तरफ देखती है, कभी हथेली की तरफ देखती है, कभी आसमान की तरफ देखती है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा था, ऐ लैला आखिर तेरी आवाज क्यों गुम हो गई है? तेरी ज़बान पर ताला क्यों लग गया है? तू खामोश क्यों हो रही है? तू पता क्यों नहीं रही कि इस आमिना की हथेली में क्या लिखा है? अल्लाह अकबर। उस लैला ने कहा था, जो मैं आमिना की हथेली में देख रही हूँ, बड़ी अजीबोगरीब बात है। कहा क्या देख रही हो? कहा मैं देख ये रही हूँ कि ये आमिना अल्लाह अकबर मामूली बच्ची नहीं है, बल्कि ये जब बड़ी होगी तो या खुद नबिया होगी या नबी के आखिर ज़मान इसकी गोद में जलवागर होगा। सुभान अल्लाह। कि हजरत आमिना मेरे आका की जो वालिदा है, उनकी अम्मी है, उनकी शान बचपन में कमाल था। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत वहब बिन अब्द मनाफ गए और जाने के बाद रिश्ता मांगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन रिश्ते को कबूल फरमा लिया, निकाह हो गया। हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमिना एक वफाशार औरतों की तरह जिंदगी गुजारने लगी, वहां पर रहने लगी। लेकिन अभी वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जलवागर था। अरे प्यारे, जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा हो, उसके हुस्न का आलम क्या होगा? उसके चेहरे का आलम क्या होगा? उसकी खूबसूरती का आलम क्या होगा? पूरे इलाके में हजरत अब्दुल्ला के हुस्न के चर्चे फैल गए। जो भी सुनता देखने की तमन्ना करता, देखने की हसरत करता। आखिरकार मुल्क शाम की एक शहजादी, मुल्क शाम के बेटा की, मुल्क शाम के बादशाह की एक बेटी जब हजरत अब्दुल्ला के हुस्न के चर्चे सुनती है, फौरन अपने तमाम खादिमों को, अपने साथ में लौंडियों और गुलामों को और बहुत सारे हीरे जवाहरात को लेती है और लेने के बाद मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो जाती है। मक्का की सरजमीन पर आती है। आने के बाद पर हजरत अब्दुल्ला की आमद का इंतजार कर रही है। इधर हजरत अब्दुल्ला 3 दिन हो गए खाने काबा का तवाफ करने नहीं आए थे, लेकिन जब तीसरे दिन खाने काबा का तवाफ करने मेरे आका के वालिद मोहतरम तशरीफ लाए, शोर हो गया कि अब्दुल्ला आ गए हैं, हसीन चेहरे वाले आ गए हैं, खूबसूरत जुल्फों वाले आ गए हैं, नूरानी पेशानी वाले आ गए हैं। जब ये शोर मचा, फौरन वो मुल्क शाम की शहजादी जिसका नाम फातिमा था, फौरन अपने खेमे से बाहर निकली और निकलने के बाद हजरत अब्दुल्ला के हुस्न को देखती है, आपके जलवों को देखती है, आपकी पेशानी को देखती है तो देखती ही रह जाती है। और जब बनज़रे अमीर आपकी पेशानी को देख लेती है, फौरन आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला के करीब जाती है और अपने चेहरे से नकाब को हटा देती है। वो भी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन और जमील थी। हजरत अब्दुल्ला ने जब उसके हुस्न आलम को देखा तो आपके दिल की दुनिया
भी बदल गई। उस औरत ने कहा था, उस शहजादी ने कहा था, ऐ अब्दुल्ला मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया था कि मेरी शादी तो हो चुकी है, मेरा निकाह तो हो चुका है, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं अपने वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछूंगा, अगर वो इजाजत दे देंगे तो मैं तेरे साथ भी शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। इधर आप अपने घर पे चले गए, उसी रात रात की रात थी, बल्कि जुमे की रात थी। अल्लाह अकबर। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस दिन जिस शब अल्लाह अकबर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकद्दस सुल्ब पाक से शिकमे मादर